नमस्ते बच्चों। आज हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। सबसे प्रथम परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के प्रकार: 1. क्रिया विशेषण अव्यय, 2. संबंध बोधक अव्यय, 3. समुच्चय बोधक अव्यय, 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा: वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करें उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। इस वाक्य में प्रवेश करना यह क्रिया है। कैसे प्रवेश किया? तो चुपचाप प्रवेश किया। यहाँ चुपचाप यह शब्द राघव के घर में प्रवेश करने का ढंग बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में चुपचाप यह शब्द प्रवेश करना इस क्रिया की विशेषता बताता है। अतः चुपचाप यह शब्द प्रवेश करना इस क्रिया का क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण: लतिका अभी सोई है। इस वाक्य में सोना यह क्रिया है। कब सोई? तो अभी सोई। इस वाक्य में अभी यह शब्द लतिका के सोने का समय बताता है, इसलिए अभी यह शब्द सोना इस क्रिया का क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण: माँ आज अस्पताल जाएगी। इस वाक्य में जाना यह क्रिया है। कब जाएगी? तो आज। यहाँ आज इस शब्द से क्रिया होने के समय का पता चलता है। आज यह शब्द जाना इस क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए आज यह शब्द जाना इस क्रिया का क्रिया विशेषण अव्यय है। चौथा उदाहरण: मेरा गांव यहाँ बसा है। इस वाक्य में बसना यह क्रिया है। कहाँ बसा है? तो यहाँ, मतलब यहाँ इस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य में यहाँ ये शब्द बसना इस क्रिया की विशेषता बताता है। इस वाक्य में बसना इस क्रिया का क्रिया विशेषण है। यहाँ ए शब्द। पांचवा उदाहरण: गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। इस वाक्य में चलना यह क्रिया है। कैसे चल रही थी? तो धीरे धीरे। धीरे धीरे इस शब्द से क्रिया के होने के ढंग या रीति का पता चलता है, इसलिए इस वाक्य में धीरे धीरे यह शब्द चलना इस क्रिया का क्रिया विशेषण अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा: जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। इस वाक्य में की ओर यह शब्द नागपुर और रायगढ़ के बीच में संबंध दर्शाता है, इसलिए की ओर यह संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण: ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इस वाक्य में के लिए यह शब्द ताकत और संतुलित आहार, इनके बीच संबंध दर्शाता है, इसलिए के लिए यह संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण: जन्म के बाद मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। इस वाक्य में के बाद यह शब्द जन्म
और मामी जी इनके बीच संबंध दर्शाता है, इसलिए के बाद यह संबंध बोधक अव्यय है। चौथा उदाहरण, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। इस वाक्य में की भांति यह शब्द जलाशय और चांदी इनके बीच संबंध दर्शाता है, इसलिए की भांति यह संबंध बोधक अव्यय है। पांचवा उदाहरण, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। इस वाक्य में के साथ यह शब्द बड़ी बहन और विद्यालय इनके बीच संबंध दर्शाता है, इसलिए के साथ यह संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा, जो शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पहला उदाहरण, सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। इस उदाहरण में दो स्वतंत्र वाक्य हैं। पहला वाक्य है सर्वेश ने परिश्रम किया, दूसरा वाक्य है इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम और यह शब्द कर रहा है, इसलिए और यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण, मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। इस उदाहरण में दो स्वतंत्र वाक्य हैं। पहला वाक्य है मैं कर्ज में डूबा था, दूसरा वाक्य है मुझे असंतोष न था। इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम परंतु यह शब्द करता है, इसलिए परंतु यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण, प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। इस उदाहरण में अथवा यह शब्द माताजी और पिताजी इन शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए अथवा यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा उदाहरण, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। इस वाक्य में तो यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। पांचवा उदाहरण, मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। इस वाक्य में क्योंकि यह शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए क्योंकि यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय। परिभाषा, जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। पहला उदाहरण, वाह क्या रंग बिरंगी छटा है। इस वाक्य में वाह इस शब्द से खुशी के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए वाह यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण, अरे हम कहाँ आ गए। इस वाक्य में अरे इस शब्द से आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए अरे यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण, शाबाश इसी तरह साफ सुथरा आया करो। इस वाक्य में शाबाश इस शब्द से प्रशंसा के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए शाबाश यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। चौथा उदाहरण, अरे रे पेड़ गिर गया। इस वाक्य में अरे रे
इस शब्द से दुख के भाव व्यक्त होते हैं, इसलिए अरे रे यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। 5वां उदाहरण, छी तुम झूठ बोलते हो। यहाँ छी इस शब्द से घृणा के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए इस वाक्य में छी यह विस्मयादि बोधक अव्यय है।